Hello everyone, today we discuss exercise 6.2 part 2 question 5 and onward based on increasing and decreasing functions. Say question of 5, find the intervals in which the function f given by fx equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing and second case is strictly decreasing. आपको क्या करना है, strictly increasing given है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग गिवन है इस फंक्शन के लिए. आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड करना और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड करना है. ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो. और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो हो. ठीक है, तो एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं, हम डेरिवेटिव निकालेंगे. एफ एक्स आपको गिवन है, एफ डैश एक्स निकलेगा 6x² माइनस 6x माइनस 36 और कांस्टेंट का 0. 6 कॉमन लेने में हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट x² माइनस एक्स माइनस 6. इसका फैक्टराइज करने पर हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3 x प्लस 2. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0. तो उस समय x की वैल्यू मिलेगी 3 और माइनस 2. उसे हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, स्मॉलर वैल्यू कौन सी, -2 ये पहले आएगी और 3 यहाँ. ठीक है, अगर x की दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, तो वो जो नंबर लाइन है उसको कितने इंटरवल में डिवाइड कर देगा, 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर देगा. ठीक है, तो इंटरवल कौन कौन से होंगे, -∞ to 2, -2 to 3 और 3 to ∞. ये 3 इंटरवल हो गए. ठीक है, अब चेक करते हैं कि इनमें सिंबल्स किस बेसिस पे हम लगाते हैं. ठीक है, -2 के लेफ्ट में कोई भी एक नंबर ले लें आप. ठीक है, उसको किस में पुट करेंगे, हमेशा एफ डैश एक्स में. ठीक है, वो क्या सिंबल देता है, वो जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, एफ डैश एक्स का सिंबल आएगा. एफ डैश एक्स का सिंबल अगर नेगेटिव आ रहा है तो केस कौन सा होगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का. एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का. एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. और एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर जीरो आ रही है इन नंबर्स को पुट करने पे तो क्या होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले केसेस होंगे, क्यों कांस्टेंट हो जाएंगे. ठीक है, अब ये देखिए x की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूँ इसमें तो फंक्शन 0 हो रहा है और 3 पे भी 0 हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या होगा, फंक्शन कांस्टेंट है. इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इंक्रीज करता है फिर कांस्टेंट रहता है फिर इंक्रीज करता है. डिक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन डिक्रीज करता है कांस्टेंट रहता है फिर डिक्रीज करता है. ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन सिर्फ इंक्रीज करेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सिर्फ डिक्रीज करेगा. तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 ये अगर स्ट्रिक्टली नहीं गिवन होता तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 को कंसिडर करते हैं. ठीक है, 2 और 3 पे क्या हो रहा है, फंक्शन कांस्टेंट रह रहा है, तो क्यों कांस्टेंट कंडीशन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इसलिए हमने इन पे क्या ले लिया, हो ले लिया. ठीक है, अब ये देखिए -2 के लेफ्ट में कोई भी नंबर ले ले, -3 ले ले, -3 से पुट करा, ये पार्ट नेगेटिव ये पार्ट भी नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल क्या देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस हो गया. क्लियर. सेकेंड केस देखिए, -2 पे वैल्यू पुट करने पे क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है. और आपको क्या कौन सा केस चाहिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए. ठीक है, इसलिए ये केस नहीं लेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, इसलिए -2 कंसिडर नहीं करेंगे. अब -2 -3 के बीच में कोई केस लेते हैं. -2 -3 के बीच में क्या आ रहा है, मान लीजिए हम 0 लेते हैं. 0 में पुट करने पर ये नेगेटिव, 0 पुट करने पर पॉजिटिव. तो ओवरऑल क्या रहा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये केस कौन सा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का. फर्स्ट केस कौन सा था आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का. सेकेंड केस आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हो गया. ठीक है, थर्ड केस 3 ऑनवर्ड कोई वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए 4 पुट करा, 4 पुट करने ये पॉजिटिव, 4 पुट करने ये ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस हो गई भी. ठीक है, अब ये देखिए कि इंटरवल फाइंड करना है, तो इंटरवल देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है. ठीक है, -2 हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि -2 इंक्लूड करने पे वो क्या रहा है, इक्वल्स टू 0 और हमें ग्रेटर देन चाहिए या लेस देन वाले चाहिए, तो इक्वल्स टू वाले हम कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, तो इंक्रीज कहाँ कर रहा है, -2 से लेके -∞ तक या 3 से लेके इन्फिनिटी तक. यहाँ इन दो क्वेश्चन पे इंक्रीज कर रहा है, तो इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या है आपका,
माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। क्लियर। और सेकंड स्टिल डिक्रीजिंग का केस है हमारा, क्या इंटरवल है -2 टू -3। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल फाइंड करना है जिसमें कहना है आपको इंटरवल्स फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें एफ डैश एक्स क्या हो, फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स के वैल्यू ग्रेटर देन 0 और यहाँ एफ डैश एक्स के वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। फर्स्ट है एफ डैश एक्स जैसे निकाला, एफ डैश एक्स क्या है उसका 2x + 2 होगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो 2x + 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 आई। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कौन सा केस होगा, -1 टू इन्फिनिटी, मतलब -1 से बड़ा नंबर। इस वक्त क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे तो ये इंक्लूडेड हो जाता है, लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन 1 मेंशन है, ठीक है। स्टिल डिक्रीजिंग के लिए सिमिलरली एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0, तो 2x + 2 इज लेस देन 0, तो x की वैल्यू लेस देन -1, तो इंटरवल क्या आएगा आपका -इन्फिनिटी टू -1, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से देखें, अगर हम ये नहीं करें, ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकाला, फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया आपका -1 आ गया, उसको नंबर पे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। -1 के लेफ्ट में कोई भी नंबर हम किस में पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में -1 से लेफ्ट में मान लें -2, -2 में पुट करने में क्या हो जाएगा, -4 + 2 ओवरऑल -2, मतलब नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये कौन सा इंटरवल हो आपका, स्टिल डिक्रीजिंग का, ठीक है। और -1 से राइट में कोई नंबर लेता, मान लीजिए 2 पुट करो, 0 पुट करो, ठीक है, 0 पुट करने में 2 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ नेगेटिव दे रहा है, तो ये इंटरवल क्या होगा आपका -इन्फिनिटी टू -1, ये क्या होगा आपका स्टिल डिक्रीजिंग का हो गया, और -1 से इन्फिनिटी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो गया। तो इसे टेबल फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया था। ये प्रोसेसर भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये प्रोसेसर भी कर सकते हैं, बोथ आर सेम। फिर नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में 10 - 6x - 2x², ठीक है, एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, क्यों, क्रिटिकल पॉइंट करना, क्रिटिकल पॉइंट क्या रहा, -3/2, -3/2 पुट करो। -3/2 पे मैंने होल क्यों लगाया है मैं बताता हूँ, और जैसे मैंने इस क्वेश्चन में भी होल लगाया था, होल इसलिए क्योंकि हमें वो पॉइंट तो चाहिए नहीं जिसमें इक्वल्स टू 0 आ रहा हो, ठीक है। होल जहाँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग केस होगा वहाँ हम जो भी नंबर आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, उसको डार्क कर देंगे, मीन्स उन्हें कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन लेस देन वाले केसेस हैं सारे। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो इक्वल्स टू वाला केसेस नहीं है। इक्वल्स टू वाला जहाँ केस होगा वहाँ ये से हम डार्क कर देंगे, मीन्स इंक्लूडेड हो, ठीक है। तो -3/2 यहाँ पुट करो, ठीक है। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू इससे -1/1.5 हुआ, इसका मतलब -1.5 के राइट में कोई नंबर लो, लेफ्ट में -2 एफ डैश एक्स की जगह पुट करो, तो ये क्या होगा 8 - 6 ओवरऑल 2, मीन्स पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर मतलब ये कौन सा हो गया आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस हो गया। और यहाँ मान लो कोई नंबर हम ले लें इसके -3/2 के राइट में 0 ले लें, 0 यहाँ पुट करा होते हैं, -6 नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग का केस होगा। तो इसलिए डिक्रीजिंग के लिए कौन सा इंटरवल लेंगे हम, -इन्फिनिटी से लेके -3/2, नॉट इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल, ठीक है। और 3/2 टू इन्फिनिटी, ये कौन सा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस पर भी ओपन ब्रैकेट, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अगर यही केस आपका किसके लिए पूछा जाता, सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए पूछा जाता और डिक्रीजिंग के लिए पूछा जाता, तो यहाँ 3/2 की जगह क्या आ जाता, ओपन ब्रैकेट की जगह क्लोज ब्रैकेट आ जाता, क्लियर। से नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर पार्ट सी, एफ एक्स इक्वल्स टू -2x³ -9x², दिस एफ डैश एक्स क्या होगा इसका, -6x², -18x, -12, -6 कॉमन लिए, -6 कॉमन लेने पे आपका -6 ब्रैकेट x² + 3x + 2 आया, -6। अब इस ब्रैकेट को हम ब्रेक करें तो इसके क्या फैक्टर होंगे, x + 2 x + 1 होंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करने पे एक्स की क्या वैल्यूज आ गई आपकी, -2 और -1। स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, -2, लार्जर वैल्यू -1। इसको हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करा,
अगर 2 इंटरवल आपके पास हैं तो 3 इंटरवल में नंबर लाइन को ब्रेक करेगा। ठीक है, जितने भी इंटरवल होते हैं, जितने भी आपके एक्स की वैल्यूज़ आई हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वो क्या करेगा, इंटरवल को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये रियल नंबर लाइन को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, या उतने इंटरवल में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो पहले इंटरवल देखते हैं -∞ से लेके -2 तक। ठीक है, इसमें अगर मैं -3 वैल्यू f(x) की जगह पुट करूँ तो ये पार्ट नेगेटिव, ये पार्ट नेगेटिव, दोनों पार्ट नेगेटिव, और ये ऑलरेडी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा। ओवरऑल नेगेटिव मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। -2 से -1 के बीच में -1.5 ले लें, -1.5 में पुट करा तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा आपका क्या ले सकते हैं, -1.5। ठीक है, तो -1.5 लिया तो ये तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, 2 नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम ले रहे हैं -1 से बड़ा नंबर, 0 ले लें। ठीक है, 0 पुट करो तो यहाँ 0 पुट करें, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, ओवरऑल नेगेटिव इनका प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि इसको भी, हाँ, नॉर्मली इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक होती हुई करते हैं स्टूडेंट्स, -6 को डिवाइड में ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि अब ये f(x) का पार्ट है, ये सिंबल डिसाइड करता है। ठीक है, तो हमें नेगेटिव और -6 को डिवाइड में ले जाना। ठीक है, नहीं ले जाना, एज इट इज छोड़ेंगे और x की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे उसके बेसिस पर, नहीं तो क्वेश्चन आपका यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केसेस हो गए और स्ट्रिक्टली इंक्रीज का केस हो गया। ठीक है, f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होगा, फंक्शन इंक्रीज का कर रहा है -2 to -1, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों लिया है, क्योंकि -2 -1 पे फंक्शन कांस्टेंट रह रहा है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा केस होगा, कहाँ कहाँ डिक्रीज कर रहा है इन दो क्वेश्चंस पे, तो -1 से लेकर -2 तक, यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, f(x) = 6 - 9x - x² f(x) निकाला। f(x) निकाला आपने, f(x) क्या आएगा आपका, -9 - 2x, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए =0 पुट करा, x के लिए -9/2 पुट कर दिया। ठीक है, -9/2 अगर f(x) में पुट करोगे तो ये आपको क्या देगा, f(x) = 0। लेकिन ये केसेस कौन से, स्टिल इंक्रीजिंग स्टिल डिक्रीजिंग, इसलिए इस पर होल लिया, हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लेफ्ट में कोई वैल्यू देखते हैं, मान लें -5 अगर इनसे पुट करें तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, +10 हो जाएगा, -9 1 मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू, और लेफ्ट में राइट में कोई वैल्यू ले लें, राइट में मान लिया हमने 0 ले लिया तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। मतलब ये इंटरवल क्या दे रहा है आपको, पॉजिटिव वैल्यू f(x) की, और ये इंटरवल क्या दे रहा है आपको, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, कौन सा इंटरवल हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, -∞ से लेके -9/2, और ये -9/2 to इन्फिनिटी है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, f(x) = x + 1 का होल क्यूब, x - 3 का होल क्यूब। ठीक है, पॉलिनोमियल में नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती, यहाँ नॉर्मल प्रॉब्लम क्या आती है, आप f(x) निकाल लेते हैं, लेकिन x की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना है, जितना हो सके क्वेश्चन को f(x) निकालने के बाद सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, जूम के लीजिए फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट का डिविजन इंटू सेकंड पार्ट प्लस फर्स्ट पार्ट एज इट इज इंटू सेकंड पार्ट का डिविजन। तो यही हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट का डिविजन करेंगे तो x - 3 का होल क्यूब का डिविजन करेंगे तो ये 3x² हो जाएगा पहले चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो 3x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का दोबारा अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर सेकंड पार्ट एज इट इज, क्लियर, प्लस अब सेकंड पार्ट का हमें डिफरेंशिएट करना है, सेकंड पार्ट का डिविजन 3x + 1 का होल स्क्वायर, और x + 1 का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट एज इट इज। ठीक है, अब ये देखिए इस पार्ट में उस पार्ट में कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और x - 3 का स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है, और x + 1 का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। ये जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 तो कॉमन आ गया, x - 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक x - 3 बचेगा। ठीक है, तो एक x - 3 बचा, नहीं यहाँ तो x - 3 नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा,
x+1 बचेगा और यहाँ x-3 बचेगा एक, ठीक है। तो ये कितना होगा 2x-2, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन लेने पे ये 6 हो जाएगा, बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 x-3 का स्क्वायर x+1 का स्क्वायर x-1। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए f'(0) f'(0) करेंगे, ठीक है। तो x की क्या वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ से 1, यहाँ से -1 और यहाँ से 3, ठीक है। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे आपके, -1, 1 और 3, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लें, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इंटरवल चेक करना है f' के लिए, -1 से लेफ्ट में कोई वैल्यू चेक करनी है। तो मान लीजिए अगर मैं -2 ले लूँ, ठीक है, -2 डायरेक्ट यहाँ पुट कर दूँ, ये दोनों तो आपको पॉजिटिव देंगे। स्टार्टिंग जो 2 ब्रैकेट है वो तो उन पर स्क्वायर लगा हुआ, तो वो तो हमेशा आपको क्या देंगे, पॉजिटिव वैल्यू। हमें सिर्फ कौन सी वैल्यू चेक करनी है, ये वैल्यू चेक करनी है। -2 पुट करने पर ये क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट -1 और 1 के बीच में 0 चेक कर लें, 0 करने में नेगेटिव, अगेन नेगेटिव, तो ये भी आपको क्या दे रहा है, डिक्रीज। f' के लिए नेगेटिव दे रहा है। 2 ले लें इस इंटरवल के लिए, 2 पुट करो, 2 पुट करने में पॉजिटिव वैल्यू, मतलब फंक्शन यहाँ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और 4 लेने पे दोबारा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब यहाँ भी इंक्रीज करेगा, क्लियर। ओवरऑल क्या मिल रहा है, -1 तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फिर -1 से 1 पे भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, 1 to 3 फंक्शन इंक्रीज कर रहा है 1 से लेके 3 के बीच में, और 3 to इन्फिनिटी दोबारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि हम -1 से इन्फिनिटी तक इसलिए डिक्रीजिंग क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें -1 इंक्लूड हो जाएगा, -1 हमें इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। इसलिए इसका हम आंसर किस फॉर्म में देंगे, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में हो रही है, 1 to 3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है, -∞ से -1 तक यूनियन -1 to 1। I hope it's clear. See next part, very important question. Show that y equals to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, comma x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain. हमें क्या शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये x ग्रेटर देन -1 डोमेन के लिए इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इस डोमेन के लिए फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अगर हम इसे इंक्रीजिंग फंक्शन मान लें और ये प्रूव कर दें कि इसका डोमेन ये है, ठीक है, तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमें इंक्रीजिंग फंक्शन यूज करके डोमेन ये फाइंड करना है, ठीक है। डोमेन हमें क्या प्रूव करना है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1, ठीक है। f'(x) निकालें, ये y की वैल्यू है, dy/dx मीन्स f'(x), ठीक है। log 1 upon 1 plus x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करा। डिवीजन रूल लगाएंगे, डिवीजन रूल डिनोमिनेटर का स्क्वायर और फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। उसे अप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 plus x का स्क्वायर, 2x का डिफरेंशिएशन करने पर 2, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने में 1 मिलेगा, ठीक है। इसे ब्रैकेट ओपन करके मिलेगा 4 plus 2x minus 2x, 2x से 2x एलिमिनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने में हमें क्या मिलेगा, x+2 का होल स्क्वायर माइनस 4x+x, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करने में हमें मिलेगा -4 + 4x, ये एलिमिनेट हो जाएगा, 4 भी एलिमिनेट हो गया। ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है, x² अपॉन 1 + x 2 + x का स्क्वायर, ये f'(x) की वैल्यू आई है, ठीक है। अभी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें क्या करना था, चेक करना है, ठीक है।
या अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हमें प्रूफ करना है, मान लीजिए अगर आप वैसे नहीं सोच रहे, तो अगर हमें इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर 0 पॉसिबल है और ग्रेटर देन 0 होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव तो हमेशा रहेगी, 0 भी हो सकती है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा हमेशा। ठीक है, दूसरा एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, 0 इसलिए ले सकते हैं क्योंकि डिनोटर में डिनोटर कैन नॉट बी 0, डिनोटर अगर 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, हमेशा सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते, 0 लेने पे क्या हो जाता है, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर। ठीक है, अब लास्ट केस पे डिपेंड है, ये भी, ये क्या आ गया आपका, एक्स के लिए यहाँ क्या हो गई 0 और 0 से ग्रेटर, और ये हमेशा 0 से ग्रेटर। ठीक है, अब लास्ट डिपेंड है 1 प्लस एक्स पे। 1 प्लस एक्स के लिए अगर हम सोचें, ठीक है, 1 प्लस एक्स के लिए 0 नहीं हो सकती। ठीक है, और लेस देन 0 पॉसिबल है। लेस देन 0 अगर लेने पे, अगर लेस देन 0 लें तो एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स की वैल्यू लेस देन 0 लेने पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पुट करने पे क्या होगा, आपका जो फंक्शन है ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और वो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए प्रॉपर नहीं रहेगा। ठीक है, तो एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन अगर हमें है और हमें इंक्रीजिंग फंक्शन अगर इसके बेसिस पे इसका डोमेन फाइंड करना है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो 0 किस अकॉर्डिंग आ रही है, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पॉसिबल है और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब 1 प्लस एक्स के लिए दें, 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, लेकिन 1 प्लस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है। ठीक है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 के अलावा कोई और केसेस लेते हैं तो फंक्शन या तो आपका नेगेटिव हो जाएगा या अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लें इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर ली, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1। ठीक है, या आप दूसरे तरीके से सोचें, मान लीजिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या क्या नहीं ले सकते, हमें जैसे डिनोटर से पता पड़ रहा है, एक्स की वैल्यू -1 और -2 नहीं ले सकते हैं, ये वैल्यूज हम ले नहीं सकते हैं। क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं, डोमेन की अगर सोचें, 0 पॉसिबल है। ठीक है, 0 ले सकते हैं, 0 पुट करने पे ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो 0 और मोर देन 0 तो वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव कहाँ तक ले सकते हैं, -1/2 पुट करो। ठीक है, तब भी आपको क्या फंक्शन मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, ले सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव कहाँ से ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं, -1 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, जैसे ही -1 ले लें तो -1 लेने पे क्या हो जाएगा आपका फंक्शन, -1 या -2 लेने पे फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। मतलब -1 ले सकते हैं, -1 से बड़ी वैल्यू ले सकते हैं आप। -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, 0 1 2 3 ये सब। ठीक है, तो इससे मतलब बढ़ गया कि इसका जो डोमेन क्या होगा वो हमेशा क्या होगा, एक्स से एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन -1 होगी। तो हैंस डोमेन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन मस्ट बी -1 टू इन्फिनिटी। ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन यूज करके कैसे हम डोमेन क्या फाइंड करना हमें, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1। तो हैंस द डोमेन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन मस्ट बी -1 टू इन्फिनिटी। क्लियर। से क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल्स टू एक्स ब्रैकेट x -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करें। ठीक है, तो ब्रैकेट को इजी करें तो y इक्वल्स टू इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए निकालना है। अभी तक हम क्या ले, स्ट्रिक्टली वाले केसेस थे। इंक्रीजिंग क्या मतलब, एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल्स टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स क्या होगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग 2
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जैसे 2x का होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, तो इस पार्ट का दोबारा सब्स्टिट्यूशन करिए चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो क्या आएगा 2x माइनस 2, ठीक है, 2 कॉमन लिया यहाँ से, ठीक है, जाएगा बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 2 बचा और x माइनस 1, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पे x की क्या वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट अगर हम फाइंड करें, जैसे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 1 2, ठीक है। अब हम 0 1 2 वैल्यू को कंसिडर करेंगे ही नहीं करेंगे, करेंगे हम 0 1 2 को क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि 0 1 2 पुट करते हैं फंक्शन कर रहा है 0 होना, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 और एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हम कंसिडर करेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 गिवन है। तो 0 1 2 इन पे क्या आएगा हमेशा इस क्वेश्चन के लिए, जब इंक्रीजिंग के केस में अगर एफ डैश एक्स के लिए जिन पॉइंट्स पे, जिन क्रिटिकल पॉइंट्स पे 0 हो रही है उनको कंसिडर करेंगे, इसलिए इनको हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने इतने डार्क कर दिया। और इन पे क्या आएगा आपका क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अब इंटरवल देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 से -1 पुट कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे -1 यहाँ पुट करो तो ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, मतलब ये डिक्रीजिंग का केस हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट 0 to 1 के बीच में 0.5 पुट कर लें, ठीक है, या 1/2 0.5, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, इंक्रीजिंग का केस हो गया। थर्ड पार्ट 1 और 2 के बीच में 1.5 पुट करें, 1.5 में पुट करो, 1.5 तो पॉजिटिव देगा, ये आपको नेगेटिव देगा और ये आपको पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, ये दिस इज ऑल्सो केस ऑफ नेगेटिव। और डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स की, ये सिंपल शो करता है एफ डैश एक्स का नेगेटिव, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट केस, लास्ट इंटरवल 2 से बड़ा कोई भी नंबर हम 3 ले लें, मान लीजिए 3 पुट करें, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है। अब हमें इंटरवल फाइंड करना है, इंटरवल बनाना है, हमने इंटरवल में डिवाइड कर दिया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का बताना है, इंक्रीजिंग कहाँ आ रहा है, फर्स्ट पे और सेकंड पे और फोर्थ पे, ठीक है। तो 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट और 2 to इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट आ नहीं सकता, इसलिए इसका इंटरवल क्या होगा 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 to इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, ये रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। अप टू देन note down all the questions and revise again